नमस्कार दोस्तों। बिहार के मानचित्र पर हम उसकी अवस्थिति और उसको उसके भौगोलिक दशा को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बिहार का जो है, ठीक है, बिहार जो है ये पहले तो ये देख लें कि कितने राष्ट्रीय और कितने जो है अंतर्राष्ट्रीय जगहों से सीमा बनाता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया। शिवहर को नहीं लेंगे, किसको? शिवहर को नहीं लेंगे। ठीक है, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। तो कितने ज़िले हो गए? एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः और सात। यानी नेपाल के साथ में जो है बिहार के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले? 7 ज़िले। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ देखते हैं कि बिहार के जो है कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, किसके? उत्तर प्रदेश के साथ में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सबसे ऊपर जो था वो क्या था? पश्चिमी चंपारण था। कौन था? पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और ये थोड़ा सा हिस्सा जो है रोहतास का भी किसके साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? हम नीचे से शुरुआत करते हैं। एक हो गया, दो, तीन, ठीक है, चार और इसके बाद में ये पाँच, ठीक है, छः, सात और आठ। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने बनाते हैं? तो हमारा 8 हो गया। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 ज़िले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में फिर हम देखते हैं झारखंड के साथ। तो झारखंड के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? तो देखिए सबसे पहला हमारा हो जाएगा रोहतास, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। यहाँ तक जो है वो कौन सीमा साझा करता है? तो झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कटिहार, ठीक है, किशनगंज और पूर्णिया। देखिए किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार, ये तीनों किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल के साथ। कितने? 3। तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ कितने? 8। नेपाल के साथ कितने? 7। इसके बाद में झारखंड के साथ कितने हैं? तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने हैं? 7। देखिए थोड़ा-सा यहाँ कटिहार का हिस्सा लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 7 है तो हम 7 देखेंगे। 8 दिया हुआ है और 7 है तो हम फिर 7 को चूज़ करेंगे, ठीक है? अन्यथा 8 को देख लेंगे। तो कुल मिला के कितने ज़िले हैं? 7 हैं। पूर्ण रूप से 7 हैं, थोड़ा-सा हिस्सा कटिहार का लगता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अच्छा थोड़ा-सा यहाँ बात कर लेते हैं गोपालगंज का, ठीक है, किसका? गोपालगंज का। तो जो गोपालगंज है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। गोपालगंज का लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। कितना है? तो इसका जो लिंगानुपात है वो 1021 है। कितना है? 1021 है। किसका? गोपालगंज का लिंगानुपात। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अच्छा गोपालगंज के बाद में किसका है? तो देखिए जस्ट उसके नीचे किसका है? सिवान का है। किसका है? सिवान का। दूसरे नंबर पे सिवान का कितना है? तो 988 है और उसके बाद सारण का है। 3 हमें याद होने चाहिए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का है, फिर सिवान का है और फिर सारण का है। ठीक है, अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो देखिए यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो 876। कितना है? 876। ठीक है, किसका? मुंगेर का लिंगानुपात। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है। इसके बाद में देखिए मुंगेर के ही जस्ट बगल में क्या है? भागलपुर है, तो इसका है। इसके बाद में खगड़िया का है। 3 तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है, भागलपुर का है और खगड़िया का है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? अगर इसी में आगे बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई थी? ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई थी? मधेपुरा की हुई थी। किसकी हुई थी? मधेपुरा की जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई। अच्छा कितनी हुई? तो ये हो जाएगा 31.12। कितना? 31.12%। ठीक है, कितना? 31.12%। और अगर बात करें सबसे कम किसकी रही दशकीय वृद्धि? तो देखिए सबसे कम दशकीय वृद्धि जो रही वो गोपालगंज की रही। किसकी रही? गोपालगंज की रही। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अच्छा सबसे कम और किसकी दशकीय वृद्धि रही? तो उसके बाद दरभंगा है और मुंगेर है। ठीक है, दरभंगा है और मुंगेर है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। जो बिहार है इसमें बिहार की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसकी कितनी है? तो उत्तर से जो इसकी दक्षिण की लंबाई है, कहाँ की? उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब
नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3 4 5, ठीक है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 345 किलोमीटर, ठीक है, 345 किलोमीटर। और अगर बात करें पूरब से पश्चिम, कहाँ? पूरब से पश्चिम मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ये लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई कितनी है? 483, ठीक है, 483 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वो कौन सी है? सोन परियोजना। कौन सी है? सोन परियोजना। अच्छा, यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अगर बात करें, ठीक है, कि सर्वाधिक जो है तापमान, सर्वाधिक तापमान, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं सर्वाधिक वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बिहार में? किशनगंज में होती है। कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। कहाँ पर होती है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम और बात करें तो सबसे जो है गर्म और सबसे ठंडा, सबसे गर्म और सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है? तो यही है, ठीक है। कौन सा है? यही है, सबसे ठंडा भी यही है। और सबसे गर्म ज़िला कौन सा है? गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये अरवल छोटा सा ज़िला है, अरवल, यहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अरवल में। सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है? गया। सर्वाधिक टेम्परेचर भी वही होगा जब गर्म है, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला ज़िला कौन है? सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है? तो जमुई है। कौन सा है? जमुई। ये सर्वाधिक क्या है? सिंचित क्षेत्र वाला है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला, ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक सिंचित, ठीक है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है? जमुई है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? अक्षांशीय, अब यहाँ हम थोड़ा ही लिख पाएंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 10 मिनट और 10 सेकंड। 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट, कितना? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर, ठीक है, 27 डिग्री, कितना? 27 डिग्री, ठीक है, और 31 मिनट, कितना? 31 मिनट और 15 सेकंड, ठीक है। ये क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। क्या चीज़? देशांतरीय विस्तार कितना है? तो कितना है देशांतरीय विस्तार? यहाँ हम दे लगा दे रहे हैं तो देशांतरीय समझ जाइएगा, ठीक है। देशांतरीय विस्तार इसका कितना है? तो इसका है 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट, ठीक है, 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर कितना है? देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 88 डिग्री 17 मिनट और कितना हो जाएगा? 40 सेकंड, ठीक है। ये हमारा पूर्वी देशांतर है। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। लंबाई हमने बता दिया कि उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम कितनी है? 483 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है। कितनी है? 173 फीट है, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हमने बताया कि पहली सोन परियोजना है। और सबसे बड़ी अगर सिंचाई परियोजना की बात करें तो गंडक है। कौन सा है? गंडक परियोजना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार जो है, बिहार की राजधानी जो पटना है, क्या है? पटना, ठीक है। इस पटना से कितने ज़िले लगते हैं? तो पटना से कुल कितने ज़िले लगते हैं? 9 ज़िले। कितने ज़िले लगते हैं? 9 ज़िले लगते हैं। कौन कौन सा है? तो देखिए नंबर 1 पे हमारा हो गया अरवल। अरवल के बाद में हमारा हो गया जहानाबाद, ठीक है। क्या हो गया? जहानाबाद। इसके बाद में हमारा हो गया नालंदा, ठीक है। नालंदा के बाद में हमारा हो गया लखीसराय। कौन सा हो गया? लखीसराय। लखीसराय के बाद में हमारा कौन सा हो गया? बेगूसराय। कौन सा? बेगूसराय। बेगूसराय के बाद समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद में वैशाली। वैशाली के बाद में सारण हो गया। कौन सा हो गया? सारण। और सारण के बाद में भोजपुर। कौन सा हो गया? भोजपुर। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये कितने हो गए?
ये कुल मिला के 9 ज़िले हो गए, ठीक है। अच्छा, बिहार के जो है जो क्षेत्र हैं उनमें जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यानी 4 ज़िले कौन-कौन से हैं? जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे ये हमने बना लिया। अब सबसे उत्तरी ज़िला कौन-सा है? सबसे जो है उत्तरी ज़िला कौन-सा है? तो सबसे उत्तरी ज़िला जो हमारा हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, ये हमारा सबसे उत्तरी ज़िला है। देखिए हमने सबसे उत्तर में लिखा है, तो ये उत्तरी ज़िला है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें सबसे दक्षिणी कौन-सा है? तो देखिए दक्षिण में हमारा कौन-सा है सबसे? गया। कौन-सा है? गया, ये सबसे दक्षिणी ज़िला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर देखें सबसे पश्चिमी ज़िला कौन-सा हो जाएगा? तो हमारा कैमूर हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? कैमूर हमारा सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा। और सबसे पूर्वी की बात करें तो वो कौन-सा हो जाएगा? किशनगंज। कौन-सा हो जाएगा? किशनगंज जो है हमारा सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा, ठीक है। ये चारों हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमको देखना है कि बिहार जो है इसका सबसे बड़ा ज़िला कौन-सा है? तो सबसे बड़ा ज़िला कौन-सा है? सबसे बड़ा ज़िला हमारा हो जाता है पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा ज़िला कौन-सा है? तो देखिए सबसे छोटा जो हमारा ज़िला है वो है शिवहर। कौन है सबसे छोटा ज़िला? शिवहर है, ठीक है। सबसे छोटा ज़िला कौन-सा है? शिवहर है, ठीक। अच्छा, बात करें बिहार का जो है आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। कैसी है बिहार की आकृति? आयताकार है, ठीक है। आयताकार है, ठीक है। कैसी है बिहार की आकृति? आयताकार है। और बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है बिहार का? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163। कितना है? 94,163, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना है। संपूर्ण भारत का जो है कितना भूमि इसके पास में है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो 2.86%, ठीक है, 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो कौन सा स्थान है? 12वां स्थान हो जाएगा। कौन सा? 12वां, यानी 12 नंबर का है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095। इसका जो शहरी क्षेत्रफल है बिहार का वो कितना है? बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल है वो कितना है? शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 1095। कितना है? 1095 पॉइंट जो है 49 वर्ग किलोमीटर, 49 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण कितना है? तो 92,257। कितना है? ग्रामीण कितना है? 92,257, 92,257। कितना? 92,257, ठीक है। इतना याद रहना ज़रूरी है, बाकी 0.51, ठीक है। ये हमारा ग्रामीण है, ठीक है। इतना बात भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये हो जाता है कि जो गंगा है, ठीक है, जो गंगा जी हैं वो जो है उत्तर प्रदेश जो है बक्सर में तो प्रवेश करती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है बिहार के कितने ज़िलों से होकर जाती हैं? तो कितने ज़िलों से गंगा प्रवेश मतलब होकर जाती है? तो गंगा जो है वो 12 ज़िलों से, 12 ज़िले से, ठीक है, 12 ज़िलों से छूते हुए जाती है। तो वो ज़िले कौन-कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले हमारा हो गया बक्सर। बक्सर से ये कहाँ हो गया? भोजपुर, ठीक है। बक्सर से कहाँ हो गया? भोजपुर। भोजपुर के बाद में कहाँ हो गया? पटना। पटना, पटना के बाद में हम कहाँ जाएँगे फिर? देखिए फिर हो जाएगा हमारा वैशाली। कहाँ हो जाएगा? वैशाली, ठीक है। वैशाली के साथ-साथ में सारण से भी, देखिए ये सारण वाला हिस्सा यहाँ तक आता है, तो सारण हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। वैशाली के बाद में हमारा हो जाएगा समस्तीपुर। क्या हो जाएगा? समस्तीपुर, क्योंकि देखिए अभी पटना से छूता है, तो समस्तीपुर। इसके बाद में बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। लखीसराय भी हमारा हो जाएगा। कौन-सा? लखीसराय। लखीसराय के बाद में हमारा कौन-सा हो जाएगा? भागलपुर। कौन-सा? मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा। कौन-सा? तो देखिए कौन-कौन सा हो गया? बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार। तो गंगा जो है वो 12 ज़िलों से बिहार के गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ जो है तो यहाँ पर हमने कुछ मैप के माध्यम से जो है देखा। अब इसके बाद में देखते हैं कि और बिहार में क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हमने बता रखा है, तो जो बिहार है इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर। कुल आबादी कितना है? 10,40,99,452। और जनसंख्या का कितना है देश में? तो 8.06। लिंगानुपात कितना है बिहार का? 918। जनघनत्व कितना है? 1106। पूरे भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का है। प्रमंडल कितने हैं? 9। प्रमंडल कौन-कौन से हैं? 9। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? अरवल है। कौन है? अरवल। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। प्रखंड कितने हैं? 534। साक्षरता दर कितनी है? 61.8। पुरुष साक्षरता दर 71.2। महिला साक्षरता दर
51.2। अच्छा, सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों साक्षरता दर कहाँ की है? तो ये दोनों कहाँ की है? रोहतास की। कहाँ की है? रोहतास की। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर कहाँ है सर्वाधिक? तो सर्वाधिक है रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है। इसके बाद में आगे देखें बिहार को एक नज़र में। तो देखिए बिहार का नाम जो है बिहार है। प्राचीन नाम इसका प्राच्य या पूर्व देश था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। और इसका जो गठन हुआ था वो 22 मार्च 1912 को। ठीक है। उड़ीसा भी इसमें सम्मिलित था। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। और राजधानी इसकी पटना कब बनी थी? 1541 में। इसका संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। 1540 से 45 तक शासन किया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और ये गंगा और सोन नदी के जो है किनारे स्थित है। और स्थापना इसको 461 ईसा पूर्व में उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश का था। बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में, 22 मार्च 1912 को। इसके बाद में फिर बिहार से उड़ीसा, ये देखिए 12 से अलग हुआ, फिर 24 साल 1236 में 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। इसके बाद में एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 में। ठीक है। और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। फिर इसके प्रतीक जो हैं क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए राजकीय प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक के बीच में। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय मछली देसी मांगुर। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। और इसकी जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है। दूसरी भाषा उर्दू 1984 में अपनाई गई थी। और तीसरी मैथिली है। राजगीत मेरे भारत के कंठाहार। ठीक है। गीतकारायण सत्यनारायण। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करें राज। ठीक है। इसके बाद में फिर और थोड़ा सा देख लेते हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। ठीक है। और मीटर में करें तो 52.73 मीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर लगभग। अक्षांशीय विस्तार कितना है वो हमने ऊपर बता दिया है। देशांतरीय विस्तार भी बता दिया है। फिर उसके बाद में उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 और पूर्व से पश्चिम 483। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 72.07 लाख हेक्टेयर। कुल बाढ़ प्रभावित कितना है? 68.80 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र ये हमने बताया है जमुई है 16%। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन है। और बिहार की सबसे बड़ी कौन सी है? गंडक है। और औसत वर्षा कितनी है? 987.2। ठीक है। 2001 से 2018। सर्वाधिक तापमान गया का है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। ये सब हमने बता रखा है। राजकीय प्रतीक भी हो गया। भौगोलिक दशा और सीमा ये सब हमने आपको बता रखा है कि कौन कौन से कहाँ पर किससे सीमा बनाते हैं, ये सब कुछ हमने बता रखा है। आयताकार जो है बिहार की आकृति है। क्षेत्रफल भी हमने बता दिया है। ये सब कुछ हमने बता रखा है। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि बिहार में जो है जो इसके प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पटना उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो सबसे नवीनतम जिला जो है अरवल है। ठीक है। कौन सा है? अरवल है। और इसके प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? 9। जिसमें 5 प्रमंडल उत्तर में पड़ते हैं और 4 प्रमंडल दक्षिण में पड़ते हैं। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 और पंचायतों की संख्या 8406 है। ठीक है। उसके ये सब आप देख लीजिए। अब यहाँ हम बात करते हैं वन रिपोर्ट किसकी? बिहार वन रिपोर्ट की। देखिए कुल जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है? 73,7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? 7.84। वनों का प्रकार कैसा है? तो पर्णपाती, आर्द्र एवं शुष्क। वन आवरण में वृद्धि 2019 से 21 में कितना रही? 75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कुल वृक्ष आवरण कितना रहा? 2341 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में हो जाएगा 2.48। वृक्ष आवरण में वृद्धि 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन में 9722 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में कितना है? 7.8%। अति सघन वन कितने हैं? 333
0.42 वर्ग किलोमीटर में विकसित है। मध्यम वन, मध्यम सघन वन तो ये हैं 3285.83 वर्ग किलोमीटर में। और खुले वन कितने हैं? तो 3761, ठीक है, 54। तो सर्वाधिक कौन है? खुला वन बिहार में है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कैमूर है, इसको भभुआ भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूनतम तो ये हो जाएगा शेखपुरा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल में और उस मतलब परसेंटेज में चाहे देख लीजिए चाहे क्षेत्रफल में, दोनों में सर्वाधिक कौन है? तो सर्वाधिक कैमूर है। और सबसे कम कौन है? चाहे प्रतिशत में हो चाहे क्षेत्रफल में हो, तो वो शेखपुरा है। और वन विहीन जिला कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा जहानाबाद। कौन सा हो जाएगा? जहानाबाद। इसके बाद में हम देख लेते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, ठीक है। कैसा है? द्विसदनात्मक है, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद की कितनी है? ये है 75। लोकसभा की कितनी है? 40। राज्यसभा के कितने हैं? 16, ठीक है। लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 6। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 38। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी है? तो 2 है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं जो यहाँ पर है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। राज्य में इथेनॉल उत्पादन क्षमता कितनी है? 470,000 लीटर प्रतिदिन है। बाकी आप देख लीजिए।